अस्सलाम वालेकुम। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। तगड़े मुकाबले चल रहे हैं हमारी पाकिस्तान सुपर लीग में, जबरदस्त किस्म के मैचेस। इस वक्त भी एक जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, दो इन टीमों के दरमियान मुकाबला चल रहा है जो इस वक्त आप पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे दिखाई दे रही है। अपने 4 मैचों में मुल्तान सुल्तान ने 1 मैच जीता हुआ है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ताहाल कोई मैच नहीं जीती है। दोनों टीमें अपना 5वां मैच खेल रही हैं इस वक्त। अच्छा मुकाबला है, 61 रन दरकार हैं 30 गेंदों पर इस मैच में फतह के लिए मुल्तान सुल्तान को। लेकिन एक बात बड़ी जबरदस्त है, वो ये कि 13 मैचेस हो चुके हैं इस HPL PSL सीजन 6 में, और एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई टीम जो है वो पहले बैटिंग की हो और उसके बाद मैच जीतने में कामयाब हो गई हो। कई मरतबा ऐसा हुआ कि लग रहा था कि मैच नहीं जीतेंगे, लेकिन उसके बाद आखिर में इस तरह की ब्रिस्क हिटिंग देखने को मिली कि सब देखते रह गए कि किस अंदाज से टीम टारगेट हासिल करने में कामयाब हो गई। अभी भी कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जिस तरह 4 मैच हार के आ रही है, कहीं ना कहीं एक आउटसाइड चांस उनका जरूर दिखाई दे रहा है। 12.41 की औसत दरकार है अभी भी मुल्तान सुल्तान को ये मैच जीतने के लिए। रिजवान बैटिंग कर रहे हैं, जबरदस्त बैटिंग कैप्टन की जानिब से। हालांकि एक गेंद हसनैन का बहुत तेज उनके पैर में लगा था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बैटिंग को जारी रखा। इस वक्त 63 रन पर बैटिंग कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान। 117 रन 4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर लिए मुल्तान सुल्तान ने, जबकि उन्हें टारगेट हासिल करना है 177 का। हमने जैसे कहा कि टारगेट तो चेस हो रहे हैं, यही आज पहले मैच में भी हुआ जब कराची किंग्स और पेशावर जलमी थी मध्य मुकाबल। ऐसा लगता था कि टारगेट शायद दुश्वार हो जाएगा। पेशावर जलमी ने जो टारगेट दिया था 188 रन का, 3 गेंदों पहले करके चले गए। जबरदस्त बैटिंग कैप्टन बाबर आजम की जानिब से, पाकिस्तान के कैप्टन। मैं कराची किंग्स के कैप्टन की बात नहीं कर रहा जो अमाद है, लेकिन बाबर आजम 77 of 47 balls with 6 4 and 3 sixes, और मोहम्मद नबी जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म सेट किया था अफगानिस्तान के फॉर्मर कैप्टन ने, 67 of 35 balls with 8 4 and 4 sixes। ये वो पार्टनरशिप थी जो मैच को ले गई, वरना पेशावर जलमी इब्तिदा में ही मुश्किलात से 2-4 थे। 69 पर 4 विकेटें गिरने के बाद रदरफोर्ड और रवि बोपारा के दरमियान शराकत ने उनके स्कोर को रिस्पेक्टेबल बनाया था। लेकिन ये देखना होगा कि आज वो जिंक्स टूटता है या नहीं टूटता कि पहले बैटिंग करने वाली टीम भी कोई मैच जीते था। हाल तो ऐसा दिखाई नहीं दिया। आज पेशावर जलमी के बॉलर्स ने थोड़ा देर से बॉलिंग की थी, तो स्लो ओवर रेट का जुर्माना भी हुआ। मैच फीस का 10% उन्हें जुर्माना अदा करना पड़ेगा। एक और बड़ी मजेदार चीज जो आज नेशनल स्टेडियम कराची के कॉरिडोर में बहुत ज्यादा डिस्कस होती हुई दिखाई दी, और वो ये कि बाकी मैचेस भी कराची में होंगे, यानी कि जो लैग लाहौर में जाने की बात हो रही थी, अभी ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन बड़ी चेमगोइयां हो रही थी। और अगर 3 फ्लोर का है नेशनल स्टेडियम कराची की मेन बिल्डिंग, तो तीनों फ्लोर पे ये बात सुनी गई कि कराची, क्योंकि बायो सिक्योर बबल की वजह से कहीं ना कहीं मोहतात हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम। शायद यही वजह है कि ये खबर फ्लोट भी हुई। अब नए सिरे से करना पड़ेगा, यहाँ से जाना है, टीमों ने ट्रैवल करना है, लाहौर में बायो सिक्योर बबल नया होगा, लेकिन ताहाल इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। ये अब तक सिर्फ चेमगोइयों तक है। लेकिन मैंने कहा अपने नाजरीन को बता दें, अगर कल ये फैसला हो जाता है तो ये तो कह सकते हैं ना कि मेट्रो वन न्यूज के नाजरीन को पहले आगाह कर दिया गया था। खैर, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज, हमारे स्पॉन्सर, जिनकी ब्रावो सुपर मार्केट, B4U कैब्स, इसके साथ साथ रोमेसा रेजिडेंसी एंड B4U विलास, रोमेसा ब्यूटी पार्लर, मैफ मार्केटिंग, लाइफ बॉय, सर्फ एक्सेल, ये तमाम के तमाम स्पॉन्सर हैं। लेकिन आप जो सुनना चाहते हैं वो भी मौजूद है, वो बाइक जो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से रिवॉल्ट बाइक, जो आपका सवाल होगा, और अगर हमारी जूरी उस सवाल को पसंद कर लेती है तो फिर वो बाइक आपको मिल जाएगी। लेकिन आप सवाल कैसे करेंगे? यहाँ भी आ सकते हैं आप, आपके लिए बैठने का भी मौका मेट्रो वन न्यूज़ ने प्रोवाइड किया। पहले आप हमारी प्रोडक्शन टीम से रब्ता कर लीजिएगा इसी नंबर पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ आप कॉल करते हैं 0213486089 जिस नंबर पर आप कॉल करेंगे, जो इस वक्त स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, मैं रिपीट कर देता हूं, 0213486089। कॉल करें, आए, प्रोग्राम का हिस्सा बने और फिर रिवॉल्ट की बाइक भी जीत कर जाए। हमारे साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी खिदमात जिनकी हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। इंग्लैंड में कई सारे फर्स्ट क्लास टॉप क्लास सीजन खेल कर आ रहे हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट वहां भी खेली, यहाँ भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है किस्मत भी होनी चाहिए अगर आपने पाकिस्तान खेलना है। एक जैसे बॉलर कई सारे होते हैं, लेकिन
कब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसको मौका दे दे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हाथ में रखा हुआ है। इनको मौका तो नहीं मिला लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ी, कोच भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैच रेफरी भी फ़राइज़ अंजाम देते हैं। अलीम मूसा साहब, थैंक यू वेरी मच अलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इस जानिब आ जाते ही तो हमारी टाइटल स्पॉन्सर B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनली B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज को डील करते हैं, उनके स्पोक्स पर्सन है शेख मोहम्मद साकिब शामी साहब। थैंक यू वेरी मच साकिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। उनके साथ बैठे हुए दी पब्लिकन, यानी मेरे स्कूल पब्लिक स्कूल हैदराबाद के हैं, लेकिन B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज में बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां HR हेड के फराइज अंजाम दे रहे हैं विराद अली साहब। थैंक यू वेरी मच विराद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। लुकिंग नाइस, पब्लिक वाले लगते ही अच्छे हैं। वैसे बात करें तो इस तरफ आ जाते हैं तो रिफ्लेक्शन भी है सर, वो तो फिर पब्लिक की तरफ से है, पब्लिक भी है ना सारी। जी जी जी, इस तरफ वापस आते हैं तो फिर हमारे क्रिकेट एनालिस्ट जिनको आप सुनना चाहते हैं खुल के बात करते हैं और तबसरे आजकल उनके बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं। क्रिकेट खेलते हैं, इस वक्त भी एक टूर्नामेंट में क़यादत कर रहे हैं टीम की सैयद महबूब आलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ सीट पर बैठे हुए स्पोर्ट्स एंकर, इसके साथ जर्नलिस्ट, क्रिकेट भी खेली अंडर 19 की सतह पे, सरफराज, असद शफीक, इन तमाम लोगों के साथ क्रिकेट खेली, फास्ट बॉलर हुआ करते थे अपने दौर के। कभी भी मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं एक आध टप्पा करा देते हैं। तौकीर खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। टप्पे तो आप मारते हैं, इनको तो बस डक कर लेते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। नहीं, मैं तो आपको पता है कि टप्पे कहाँ आते हैं, ये बाउंस करते हैं, टप्पे नहीं करते। अब तो गेंद विकेट कीपर तक नहीं पहुंचती, टप्पा कहाँ से होगा। अलीम मूसा साहब लेकिन ये अब भी टप्पे कर लेते हैं, मैं इनको देखा उस दिन नेट पे गेंदे कर रहे थे भाई, बड़े तगड़े आ रहे थे अलीम भाई। अलीम भाई टारगेट फिर चेस नहीं हुआ, 188 भी बुरा टारगेट नहीं था। एक वक्त में ऐसा लगता था कि शायद पेशावर ज़ल्मी पहली टीम बन जाएगी कि वो बचा जाए टारगेट, लेकिन फिर नहीं बच सका। और ये 5वां नुकसान, मैं आता हूं आपको, खुश दिल शाह आउट हो गए। कहीं ना कहीं कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैंस, यानी मेरा भी दिल खुश हुआ कि कहीं ना कहीं एक चांस दिखाई दे रहा है, आउटसाइड चांस जरूर दिखाई दे रहा है इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर का। खुशदिल शाह 5वीं विकेट गिर गई है। यहां पर मुल्तान सुल्तान्स की 13.64 क्या रन रेट अब भी दरकार है। रिजवान क्रीज पर मौजूद है, बड़ी हिट मारने के लिए गए थे खुशदिल शाह, डीप मिड विकेट पर कैच लिया। इस तरीके से ये 5वां नुकसान उठाना पड़ा और ये कामयाबी हासिल की हसनैन ने। जी, तो फिर लग रहा है कि आज वो जिंक्स टूट जाएगा कि पहले बैटिंग करने वाली टीम भी मैच जीते। काफी हद तक नसीम भाई ये अब ब्रैथवेट आएंगे और इन पे सारा रिलाई करेगी मुल्तान सुल्तान। और मुझे लग रहा है कि आज ये हमें एक देखने को मिलेगा कि टीम जो है बैटिंग फर्स्ट वो आज जीतने के 70 या 80% वो करीब है, करीब लग रही है अभी 70-80%। वैसे हमने पहले भी बहुत दफा बोला 70% 80%, लेकिन आखिर के अंदर लेकिन आज ये इतने छक्के पड़े। रिजवान है एक जो अभी सेट बैट्समैन है, वहां से भी उसने उस्मान खान है। मेरे ख्याल जितना रन रेट बढ़ता जा रहा है दीगर बैट्समैनों ने रिजवान का साथ नहीं दिया, वरना रिजवान ने बहुत अच्छी कैप्टन नॉक खेली है। शायद 13 रन का एवरेज जो है ना वो रिजवान के लिहाज से मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है, जिस तरह की हिटिंग दरकार होती है इस तरह का टारगेट चेस करने के लिए। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये T20 क्रिकेट है, इसमें 1, 2 या 3 बॉलें भी ऐसी मिल जाएं जिस पे बाउंड्रीज आपको मिल जाएं या 3 रन भी अगर आ जाएं तो फिर बॉलर पे प्रेशर बढ़ता ही जाता है, फिर बॉलर बचता है और बैट्समैन का अपर हैंड तो है ही T20 क्रिकेट में। अब ये देखना है कि यंग बॉलर है ये अभी हसनैन, ये अब किस तरह से अपने कैप्टन को खुश करेगा, क्योंकि ये थोड़ी बाहर बॉलिंग कर रहे हैं और वाइड भी कल देखा गया कि इसने काफी वाइड, एक तो ऐसी वाइड की थी जो स्लिप के बाहर से गई थी और उस चौके की वजह से मैच खत्म हो गया था। ओवर में इसने मैच खत्म करवा दिया था, तो थोड़ा सा आज इसके बैक ऑफ माइंड अगर हुआ और ब्रैथवेट ने अब आना है, एंड चेंज हो गया तो रिजवान इज ऑन स्ट्राइक। ये अब मेक और ब्रेक है, ये जो 2-3 बॉलें रह गई हैं। बिल्कुल ठीक है, मेक और ब्रेक अली मूसा साहब कह रहे हैं, लेकिन शामी भाई क्या कह रहे हैं? शामी भाई क्या लग रहा है, आज वो जिंक्स टूट रहा है? कुछ चांस लग रहे हैं कि चौका पड़ गया? यहाँ पे फुल टॉस गेंद की थी जिसे सामने की जानिब जोरदार हिट की ब्रैथवेट ने और चौका हासिल किया। उम्मीद तो है कि कोयटा आज विन करेगी। एक
छोटी सी खुशी उन्हें भी मिलेगी, 5 मैच में से एक नहीं मैच। उसकी ये वाली खुशी मिलेगी तो फिर कलंदर्स के साथ मुकाबला होगा, फिक्र नहीं करें आप। तो फिर हम कलंदर जीतेंगे इंशाल्लाह, इसलिए वो वो एक कहते हैं कोयटा जीते। वो एक अच्छा मुकाबला उन्हें देखिएगा आने वाले वक्त में। ये फुल टॉस गेंद मिल गई थी, जैसे चौका लगा, साथ साथ बताते भी जाते हैं हमारे नाजरीन को कि जो अगर हमें देख रहे हैं तो फिर मैच भी देखने को मिले उन्हें यहाँ पर। कोयटा मैच जीत सकती थी, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि मोइन खान और सरफराज में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से कोयटा ने 4 मैचेस हारे हैं। अदरवाइज कोयटा कोई ऐसी गिरी पड़ी टीम नहीं है, अच्छी टीम है। एक और फुल टॉस यहाँ पे, एक और सामने की जाने ये एक और विकेट गिर गई यहाँ पे। कार्लोस ब्रैथवेट भी आउट हो गए। इस तरह 20 गेंदों पे 46 रन दरकार है। मुल्तान सुल्तान्स को छठा नुकसान उठाना पड़ा है उन्हें यहाँ पर। कार्लोस ब्रैथवेट की विकेट, इससे पहले वाली गेंद पे चौका लगा। जी शामिल भाई, मैं टीवी 1 पे था तो उधर मैंने बताया था उन्हें कि कल इंशाल्लाह कराची जीतेगी। वो कहते पेशावर जल्मी, मैंने कहा नहीं कराची जीत गई। प्रेडिक्शन आप भाई आपकी और प्रेडिक्शन अभी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कोयटा जो है वो आपकी प्रेडिक्शन तो ये भी है कि कल के मैच में इस्लामाबाद जीतेगी। कल के मैच हाँ नहीं ऐसी प्रेडिक्शन नहीं है, ये वाली प्रेडिक्शन ऐसी नहीं prediction नहीं होती। है। अच्छा लाहौर कलंदर है। वैसे नसीम भाई सुहेल खान बहुत डेंजर बैट्समैन है। सुहेल खान भी डेंजर बैट्समैन है, हिटिंग कर लेते हैं। और फिर कराची के ग्राउंड का बहुत ज्यादा अंदाजा है। विराट भाई, जी भाई, जनाब अली, क्या लग रहा है आज वो जिंक्स टूट जाएगा कि पहले बैटिंग करने वाली टीम भी मैच जीते? बस देखने से अंदाजा तो यही हो रहा है कि आज जो है मतलब रूल देर चेंज द रूल एंड इट्स लुक बेटर। ये अच्छा लगेगा अगर ये टूटेगा। ये जो जिन्स या ये जो महवर जिसको लोगों ने एक सक्सेस की समझ लिया है, मेरा ख्याल है कि आज इसको ब्रेक होना चाहिए। देखिए 198 चेस हुआ विराट भाई, 196 चेस हुआ और अभी ज्यादा बड़ा नहीं है टारगेट। 177 अगर बचाने में कामयाब होते हैं तो बॉलर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा आने वाले मैचेस में। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अब जो एक ट्रेंड बन जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसने टॉस जीता उसको वहीं पे आप एक विनिंग गेम ट्रॉफी कर भी दिया साथ दे जाए दें। तो वो चीज खत्म हो जाएगी। मैच खेलने की जरूरत जी, नहीं जी, है। हाँ, जैसे साथ में कहते हैं, ट्रॉफी announce दे करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। महबूब भाई, क्या लग रहा है आपको आज ये जिंक्स टूटा हुआ लग रहा है? नसीम भाई, ऐसा महसूस तो हो रहा है कि ये जिन्स आज टूट जाएगा, पर मैच जो है आखिरी गेंद तक जाएगा और अभी तक पीएसएल में कोई भी मैच आखिरी गेंद पे नहीं गया और ये मैच ऐसा फील हो रहा है कि ये आखिरी गेंद पे जाएगा। सुपर ओवर भी हो सकता है। जी बिल्कुल सुपर ओवर अरे आसानी से जिता दो। कल आप कह रहे थे मुल्तान सुल्तान जीतेगा, मुझे याद है, मैं भूला नहीं था, मुझे याद है। नहीं तो कल मैंने बोला था मुल्तान सुल्तान जीतेगा। हाँ। मैंने कराची का भी बोला था, वो भी जीत हाँ गई। कराची जीती और अभी बाकी ये मैच बोला है मुल्तान तो हो सकता है कि जीत जाए। हो सकता है। कह रहे पिक्चर अभी बाकी है नसीम भाई। अभी आगे कुछ भी हो सकता है। तौकीर खालिद, क्या लग रहा है जिंक्स टूट रहा है या नहीं टूट रहा? 13 मैच हो चुके हैं, 14th मैच है ये के जिसमें अगर टारगेट चेस हो गया तो फिर 14वां मैच होगा। बिल्कुल नसीम भाई, जिंक्स टूटते हुए भी लग रहा है, कोयटा ग्लैडिएटर जीते हुए भी लग रहा है और आने वाले वक्त में जिस फील्डिंग की हम बात किया कर रहे थे कि जो है फील्डिंग का मेयार अब ग्रेजुअली बेहतर नजर आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मजीद बेहतर नजर आए। बहुत बेहतर तो नहीं हुआ, अब तो दिमाग तो नहीं है, मगर बेहतर नजर आ रहा है। तो ओवरऑल एक अच्छा साइन है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, क्योंकि कोयटा का जीतना इसलिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि हमेशा एक विनिंग पोजीशन पे रहती है, टफ टाइम देती है हमेशा दूसरी टीम्स को, तो अब टफ टाइम दिखना जो है वो शुरू हो रहा है। जिस तरह से आज साइम ने बैटिंग की, जिस तरह से ओवरऑल बैटिंग करते दिखाई दिए सारे बैट्समैन, हसनैन ने अच्छी बॉलिंग की। तो हाँ नसीम भाई, और कैस जिसने जिस तरह से बॉलिंग की 3 आउट अब तक जो है वो कर चुके हैं, तो यकीनी तौर पे उस्मान ने जो आज बैटिंग की है, खासकर उस्मान खान को क्रेडिट देना पड़ेगा जिन्होंने आज अपने डेब्यू के ऊपर 80 रन की इनिंग खेली। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऑनेस्टली, जितना प्रेशर था पूरा पाकिस्तान बातें कर रहा था और उस्मान आते के साथ ही डेब्यू में मैं ऑनेस्टली मैंने बोला कि बस कोई ब्लफ है, कि बस शायद ही जो है 13-14 रन करे या 15 रन कर पाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलता दिखाई दिया उस्मान। बिल्कुल शानदार छक्का यहाँ सुहेल की जानिब से। 16 गेंदों पर 39 रन दरकार है फतह के लिए सुल्तान्स को, लेकिन ग्लैडिएटर्स कहीं ना कहीं कुछ बेहतर दिखाई दे रहे हैं। जी जनाब अली, अलीम भाई, आप हमें बताएंगे कि जीत रहा है या नहीं जीत रहा है, इतना बता दे अपनी कैलकुलेशन से प्लीज। मुझे मैं ज्यादा नहीं सह 38 सकता। रन कोयटा चेस ग्लैडिएटर हुए की बारी आ रही है ना अभी तक जी। अभी तक 3 ओवर में 38 रन हाईएस्ट चेस हुए जी। हैं और आज ये 40 प्लस थे, लेकिन अब सुहेल खान है जब तक तो कोयटा 50। नहीं ऐसा भी तो हो सकता है सुहेल खान टांग रख के जो मारते हैं शॉट वो टांग रख के मारने के लिए जाए और एलबीडब्ल्यू हो जाए।
अभी तो मारा है उन्होंने, ऐसे अभी अभी वैसे ही टांग रख के छक्का मारा है उन्होंने। अब तो मिस हिट में भी चौका हो सकता है। अच्छा अगर ऐसा बिल्कुल यहाँ पर तो 39 रन हैं, ये मैच अभी एक बार है 14 की औसत दरकार है इस बार फर्स्ट बाउंस के बाद। वैसे सर मैं तो आपसे ज्यादा चीखता अगर आउट हो जाता हूँ। इसका मकसद है आप भी आहिस्ता आहिस्ता कोयटा वाले होते जा रहे हैं। इस मैच में होना पड़ेगा। नहीं शमी भाई, वैसे कहीं ना कहीं फायदा लीग को पहुंचेगा मेरे ख्याल में कि एक साइकोलॉजिकल कुछ एक इम्पैक्ट आ गया है। इस वक्त रिजवान फंस गए, आउट होने का खतरा और रिजवान आउट। कैप्टन की शानदार इनिंग, रिजवान ने एक और शानदार इनिंग खेली लेकिन उनका साथ दीगर बैट्समैनों ने नहीं दिया। 66 रन करने के बाद आउट हुए मोहम्मद रिजवान। अब 15 गेंदों पर 38 रन दरकार हैं। ऐसा लग रहा है शायद अब तो अब हम खुल के बात भी नहीं करते जितने रन चेस हो चुके हैं। नहीं सर क्लियर अब भी सुहेल खान क्रीज पर मौजूद है। नहीं, अब सुहेल खान अकेला 2 छक्के मार लेगा, यानी कि चांसेस है लेवल फिनिश। अब तो इसका मकसद है काय कोयटा आज मैदान मार रहे हैं यहाँ पर। हाँ राज भाई, जीतना है आज लग रहा है कि ग्लैडिएटर ने अपना ग्लैडिएटर रोल दिखा दिया है। आज चलिए खुशी मिली कोयटा वाला। बिल्कुल ग्लैडिएटर्स आज अपने उसी अंदाज से खेलें। देखें वो अपने ओपनर्स के साथ गए जो नदीम उमर साहब के अपने क्लब से खेलते हैं, जी उनके डिपार्टमेंट से खेलते हैं और अब उनकी फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं। वही दोनों उस्मान खान और साइम अयूब के साथ ही उन्होंने आगाज किया और फॉरेन ऑप्शन को जो है वो जरा थोड़ा फॉरेन बाहर किया, वो ज्यादा मेरे ख्याल है इनके हक में बेहतर रहा। फिर ये स्पिनर्स के साथ खेलते हैं, तो आज 3 स्पिनर्स के साथ ये खेल रहे थे। कैस को भी शामिल किया अफगानिस्तान के स्पिनर, मेरे ख्याल है वो ज्यादा बेहतर हुआ जी। अंदाजा यही हो रहा है कि जहां पे आप देखेंगे ये चीज कारगर साबित नहीं हो रही, वहां पे आप एकदम सडन चेंज करें तो वो जरूर कहीं ना कहीं फायदा दे जाती है। बिल्कुल ये फायदा दी जा सकती है, लेकिन आपको भी फायदा मिल सकता है। आप कॉल करें 02134860893। रिवॉर्ड की बाइक जो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से आपके लिए रखी हुई है, आपकी कॉल का इंतजार कर रही है। कॉल आएगी तो फिर बात होगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं। तो इंटरेस्टिंग मैच, 14 बॉल्स 38 रन दरकार है, ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक और विकेट गिरी क्या? सुहेल खान जी, एक और विकेट गिर गई। इस तरह 8वां नुकसान उठाना पड़ा है यहाँ मुल्तान सुल्तान को, और अब सुहेल खान भी आउट हो गए। शायद अब ये बहुत डिफिकल्ट हो गया यहाँ पे मुल्तान सुल्तान के लिए, लेकिन मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अगर मैंने ब्रेक नहीं लिया। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। गप्पे लग रही है हमारे लॉन्ज में, आप भी आ सकते हैं। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कोई जीते कोई हारे, जीत रहा है पाकिस्तान क्योंकि मैचेस हो रहे हैं। इसके बावजूद कि कोरोना वायरस की वजह से 3 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पॉजिटिव आए, एक लोकल भी हमारे सपोर्टिंग स्टाफ थे वो आए, लेकिन इसके बावजूद भी गेम हो रहा है। गेम होना चाहिए, गेम बहुत ज़रूरी दिखाई देता था। और अच्छा एफर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनके मेडिकल डिपार्टमेंट के, फॉरनर्स ने कोई एतराज़ नहीं किया। ये भी एक बड़ा पाकिस्तान की अच्छी मेहमान नवाजी करार दी जा सकती है कि कोई फॉरनर जो डर जाते हैं आमतौर पे अगर कोई भी इंसिडेंट हो जाए, लेकिन वो तमाम के तमाम लोग जो है वो अब यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम के तमाम लोग साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सैयद राफे सफदर साहब ने, फॉर्मर करंट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अभी फॉर्मर नहीं होने का भी तो ये नहीं कहते हैं कि नाम आए मेरा किसी तरह। PSL में जबरदस्त हमारे ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर और बड़ी जबरदस्त हिटिंग करते हैं। राफे भाई थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जबकि विराट भाई जा चुके हैं, विराट अली जो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड हैं, उनको कोई अचानक कॉल आई है जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ गया, तो खैरियत से पहुंचे जहां पर भी वो जा रहे हैं। हमारी दुआ यहाँ पर है। लेकिन ये लॉन्ज सबके लिए है, हमारे स्पॉन्सर्स भी बैठे हुए हैं, क्रिकेटर्स भी बैठे हुए हैं, फैंस भी बैठे हुए हैं। यही है कि सब मिलके चलाएंगे तो जिताएंगे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जीता हुआ है और हमेशा जीतेगा पाकिस्तान। जी जनाब शेख साहब, ये जो लग रहा है आपको सूरत हाल पहली मरतबा ऐसा दिखाई दे रहा है, 6 गेंदों पे 25 रन, शायद अब मुल्तान सुल्तान के लिए मुश्किल होगा, लेकिन इतना आ रहा है कोयटा के डर ही लग रहा है। लेकिन अब 4-5 छक्के लगने होंगे तो अब चांसेस बहुत कम है। नहीं, कोयटा विन है, लेकिन कितना कॉन्फिडेंस देगी ये परफॉर्मेंस के 177 चेस नहीं करने दिया, जहां 198 भी चेस हुआ, जब 196 भी चेस हुआ, आज भी 188 चेस हुआ है। सर ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये सरफराज की मेहनत है, स्ट्रगल है, जो उसने 4 मैचों में हारने के बाद 5वें मैच में अपनी टीम को इस पोजीशन पे लाया है। उसके कुछ डिसीजन है जो एज ए कैप्टन उसने लिए हैं, टीम में चेंजिंग की है। और
जैसे मैंने पहले कहा मोइन खान इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग लगती तो इसने भी आउट ऑफ द वे जाके ना कोई डिसीजन लिया। मोइन खान बाद में नाराज होगा इससे, जीतेगा। बिल्कुल राफे, ये जो जिंक्स एक टूटता हुआ लग रहा है, अब 4 गेंदों पे 4 छक्के मारते हैं डेल स्टेन को इमरान ताहिर तो ही जीतते हैं मुल्तान सुल्तान। तो ये जो जिंक्स तकरीबन टूट ही गया कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो लीग के लिए कितना अच्छा है। जिंक्स टूट नहीं रहा सर, ये क्या कहते हैं कि अपनी गलत डिसीजन मेकिंग थी जिसकी वजह से ये फंसे हुए थे। उस्मान खान, मुझे बहुत खुशी है बिकॉज इनके साथ मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है और इन्होंने ओवर द इयर्स बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हिटर है। मैं कहता हूँ कराची क्रिकेट के अंदर इतना अच्छा पावर हिटर टॉप 3-4 के अंदर ही आते हैं। तो ये कोयटा मैनेजमेंट की फूलिशनेस है एक तरीके से मैं बोलूँगा कि उन्होंने 4-5 साल से, कुछ मेरी से 3 साल पहले भी रमज़ान टूर्नामेंट में के बाद बात हुई तो ये टूर्नामेंट जिताया था इसने फाइनल के अंदर रन करके, तो उस वक्त भी कह रहे थे जी मुझे मौका नहीं मिल रहा, ठीक है ना। कोई आधा घंटा हम लोगों ने चाय वाय के ऊपर बात करी, तो ये डिज़र्व करता था। इन्होंने साए मयूब को कि मुझे उस बच्चे से कुछ नहीं है, कुछ हमने वो भी उसके साथ भी खेला हुआ है मैंने, मगर उससे ये फार बेटर पावर हिटर T20 के हिसाब से है, ठीक है। और जो इनिंग्स आज इसने खेली है ये अपने 50% कैपेसिटी भी नहीं खेली। आप इसको खाली आगे मैचेस खेलने दें और आप ये मेरी बात आज नोट डाउन कर लें कि ये पाकिस्तान टीम में अगर ये कंसेक्यूटिव खेलता रहा, प्रेशर ना लिया इसने, तो पाकिस्तान टीम में बहुत अनकरीबी आ जाएगा। मेरे ख्याल से साल भर भी नहीं लगेगा। अली भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही राफे ने कि आज उस्मान ने ही आके फर्क डाला है, वरना टॉप ऑर्डर से इनके पावर प्ले में ही 3 आउट हो जाते थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के, ठीक है। टॉस तो आज भी लूज कर गए थे, सरफराज 5वां टॉस लूज कर गए, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक और कामयाबी हासिल की, लेकिन कामयाबी हासिल कर चुके हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स। मैं वैसे ही अनाउंस कर देता हूँ, अभी 2 गेंदें बाकी हैं, लेकिन इन 2 गेंदों पर 23 रन दरकार होंगे मुल्तान सुल्तान को इस मैच में फतह के लिए। लेकिन ये जो उस्मान की अभी बात की, इनका अपना खिलाड़ी है और ओपनर में अगर आप साइम अयूब को ट्राई कर रहे थे किसी के साथ जो एक यंगस्टर है, अगर उस्मान आपके पास अवेलेबल थे, व्हाई नॉट गो विद उस्मान? चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये है कि उसने प्रूव कर दिया कि बाहर बैठ के उसने अपने आप को जाया नहीं होने दिया, उसने जो है अपना फोकस रखा, बिल्कुल फोकस रहा वो, और वो अपने चांस के वेट में था, उसे आज चांस मिला है। अब देखते हैं, अल्लाह करे वो अपनी टीम के लिए इसी तरह करे और पाकिस्तान का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो। लेकिन नसीम भाई आज जो गौरतलब बात है ना वो ये है कि अब मौसम चेंज हो गया कराची का, तकरीबन गर्मी आ गई है और मुझे लग रहा है अब ड्यू फैक्टर काफ़ी कम हो गया है, जिसकी वजह से बॉल भी सही ग्रिप हो रहा है और बॉल अब स्किड नहीं हो रहा, बॉल मैनेजेबल स्पीड में भी जा रहे हैं। पहले क्या था कि बॉल गीला होने के बाद स्किट हो रहा था, वो शॉर्ट लगती थी और डबल पेस में जाती थी। आज स्पिनर की बॉल भी ब्रेक हो रहा है, ये जैसे अपना आउट। 1 सेकेंड, और यहाँ मैं बता दूं कि मैच जीतने में कामयाब हो गए काय कोयटा ग्लैडिएटर शान पाकिस्तान। जबरदस्त किस्म की फतह, 23 रन से 22 रन से कामयाबी हासिल की यहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स, 4th एडिशन की चैंपियन टीम, 2 फाइनल इससे पहले खेल के आ रही थी, लेकिन इस इवेंट में बड़ी कोई वर्स्ट परफॉर्मेंस चल रही थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की। लेकिन आज भी टॉस हारने के बाद, जिस वक्त सरफराज टॉस हारे थे, हम मीडिया बॉक्स में बैठे हुए थे तो सब बातें करने लगे कि सरफराज की जगह किसी और को टॉस करने भेज दो, या फिर रिजवान दोनों तरफ से टॉस कर लेते, क्योंकि सरफराज 5वां मुसलसल टॉस हारे और ग्लैडिएटर्स 5वां शाम के वक्त में मैच खेल रहे थे। तो फिर बड़ा डिफिकल्ट था यहाँ पर, लग रहा था कि एक मरतबा फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स, फिर जिस तरह का स्टार्ट उस्मान ने दे दिया था टीम को, उसके बावजूद भी आप 176 तक रहे थे, तो भी लग रहा था कि जितने रन होने चाहिए थे उतने रन स्कोर नहीं हुए। लेकिन एंड ऑफ द डे वो जिंक्स जो एक बना हुआ था वो तोड़ने में कामयाब हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स। जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस यहाँ पे, कोयटा के तमाम फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। अलीम भाई आपको भी मुबारक हो, आप भी कोयटा के फैन हैं जी, बहुत मुझे भी मुबारकबाद दें जी। बिल्कुल जी, आप सर आपको मुबारक हो, आप तो हैं ही कोयटा के, मैं लाहौर का हूँ। अगर बात करते हैं अभी हम, नहीं आज के लिए मैं कोयटा का। महबूब भाई ये जो जिंक्स टूटा है कितना फायदा पहुंचाएगा पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन को? जी बिल्कुल नसीम भाई, ये जिन्स टूट भी जाना था, जैसे मकसद है कि कराची में लीग हो रही थी अभी जैसे अगर लाहौर शिफ्ट होती तो लाहौर की कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती, उसमें फर्स्ट बॉलिंग करने वालों को भी चांस होता दिन में। और अब ये जिस तरीके से ये लोग ये मैच जीते हैं, ये तो सबसे पहले तो कोयटा के लिए भी अब इससे उनके जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो भी खुशगवार होगा, और जो प्लेयर्स जो मतलब है कि जो लेग
कर रहे थे जो परफॉर्मेंस, उनका मोराल भी हाई होगा। मैंने कल भी नसीम भाई आपको ये बोला था कि इनके ऊपर से रन नहीं लग रहे हैं, यानी कि जो इनकी इतनी ज़्यादा इन लोगों ने शफल किया था ऊपर के नंबरों में अपना बैटिंग ऑर्डर, उस वजह से इनके शुरू में विकेट्स गिर जाती थी। और कल सरफराज ने भी ये बात कही कि हमारे को ऊपर से रन नहीं मिल रहे हैं। तो आज अगर आप देखेंगे इनके ओपनर्स ने 50+ पार्टनरशिप की, उसके बाद सईद अयूब आउट हुए, तो उनका वो जो उनकी एक जहन में बात बैठी हुई थी वो किसी हद तक वो ख़त्म हुई और प्लेयर्स का जो है मोराल हाई हुआ, उन्होंने अपना नेशनल गेम खेला। और अगर आप आज देखें एक सबसे इसमें एक मेन चीज़ ये भी है कि आज जो एक किस्म का सरफराज ने एक बोल्ड डिसीजन लिया है कि और वो क्लिक भी किया है कि उन्होंने अपने एक फास्ट बॉलर को बिठाया और कैस अहमद को जो है खिलाया, और उन्होंने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है और जिस तरीके की उन्होंने ऊपर से 2 विकेटें लिए, बेहतरीन हो गया कोयटा के लिए। तौकीर आपने खेली है पाकिस्तान क्रिकेट क्लब, जो नदीम उमर साहब का क्रिकेट क्लब है, वहाँ से खेली जहाँ से सरफराज और सब लोग क्रिकेट खेलते हैं। अपने लड़कों पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, और जिस वक्त लग रहा था कि कई ओपनर्स उन्होंने ट्राई कर लिए थे, बैंटन तो अनफॉर्चुनेटली कोरोना का शिकार हो गए जो अवेलेबल नहीं थे, शायद इसी वजह से उस्मान को चांस मिल गया। तो कोरोना का शिकार होना बैंटन का कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो गया लग रहा है। नसीम भाई वही बात है कि किस्मत की बात है, उस्मान खान को अगर यहाँ मौका मिलना था और अल्लाह ताला ने, अल्लाह उन्हें सेहत दे, सबसे बड़ी चीज। जितने हमारे फॉरेन प्लेयर्स आए हुए वो अब मजाक में बात है, लेकिन अल्लाह ना करे कि जिनको भी कोरोना वायरस हुआ है, हम सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी अता फरमाए, जितने बीमार हैं सबको। जी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी फिट होते नजर भी आएंगे वो। लेकिन जहाँ तक उस्मान खान की बात नसीम भाई दे रहा है दुरुस्त वाली बात है, जिस तरह से राफे कह रहे थे वाकई मेरे जहन से निकला हुआ था उस्मान का, लेकिन जब उन्होंने मुझे याद कराया तो उसकी एक इनिंग मैंने देखी थी और वो इससे बेहतर अंदाज से खेलते नजर आए थे मुझे। अजहर अली शाह पे मैंने उनका ये मैच देखा था, तो नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए इन फ्यूचर। बस ऐसा ना हो कि अब लोग उनको बोलना शुरू कर दें कि बस पाकिस्तान टीम में डाल दें, फौरन से डाल दें। ये उसको जिस तरह से संभाल के रखा, राफे ने भी यही बात की कि 1 साल के बाद अभी नहीं, ताकि आप जरा अपने अंदर एब्जॉर्ब तो करें कि प्रेशर क्रिकेट है क्या, वो है क्या क्रिकेट, वो उस प्रेशर क्रिकेट को समझना चाहिए पहले। प्रेशर लेकिन आज उन्होंने भरपूर अंदाज से जो है अब्जॉर्ब करके जिस तरह से खेलते नजर आए। और जहाँ तक नसीम भाई पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की बात है ना, कोयटा ग्लैडिएटर की जितनी शुरू में PSL 1 से लेके जब तक की जीत थी ना, उसमें सबसे बड़ा जो है ना प्रोस्पेक्ट वही था, वजह वही थी कि वो जेल होके खेलते हैं। सब लड़कों को एक दूसरे का पता है, अपनी कैपेसिटी पता है, फील्डिंग कैपेसिटी पता है कि बॉल के ऊपर किस तरह चढ़ के आना है, बैकअप पे फौरन आना है। तो ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती है, जिसकी वजह से जो है वो जीतते रहे। और आज वो कहीं ना कहीं जो है झलक जो है फाइनली वापस आई। इसमें एक डिफरेंस ये भी था, जिन्होंने नवाज से 4 ओवर कराए, हाँ, वरना नहीं करा रहे थे। वरना आप 2 जो बीच के मैचेस थे, बल्कि 2 या 3, तो उसमें 2 ओवर कराए, जबकि उन्होंने 12 रन 16 रन दिए। तो वो सैफी भाई की कई जगह मुझे ऐसा लगा खुद भी वो सिचुएशन और बॉलर्स की पिटाई देख के कंफ्यूज हो गए कि यार करूं तो क्या करूं, 197 करके भी चेस हो गए। और मैं पर्सनली सरफराज का शॉट देख के कंफ्यूज हो गया कि जिस तरह की उसकी इनिंग, जिस तरह से वो बारी ले रहा है और जैसे उसकी फॉर्म लगी हुई है, ऐसे शॉट की जरूरत नहीं थी। गोया कि कोयटा ग्लैडिएटर जीत गया, मैं सपोर्टर हूँ, लेकिन इवेंचुअली जो है क्रिटिसिज्म बनता है कि सरफराज को ऐसा शॉट नहीं खेलना चाहिए था जिस तरह से शॉट खेल के वो आउट हुआ है। बस एक चीज है कि बोल्ड हुआ है, जैसे नदीम भाई ने इतना पीछे हटके खड़ा हुआ, नदीम भाई ने इनिशियली कहा था कि हम सरफराज को ऊपर बैटिंग कराएंगे और वो लीड फ्रॉम द फ्रंट वैसे भी करते ही हैं। तो वो एक चीज है कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज रिगार्डलेस के कोयटा मैचेस हारी है, मगर आप सरफराज अहमद की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें तो वो मतलब लड़ रहे थे, इम्प्रूव्ड है, टीम को लेके चलने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह फिटनेस, सरफराज ने टीम का मोरल नहीं गिरने दिया, ये हम कह सकते हैं कि बाकी अगर परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो एक एंड से सरफराज जिस तरह परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि देखिए आज भी रिजवान का साथ नहीं दिया। रिजवान जिस तरीके की बैटिंग कर गए, दूसरे एंड से खड़े होते एक शख्स 66 करके जा रहा है, तो बाकी बैट्समैन जो इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है उसको मैच जिताना चाहिए था। चले शेख मोहम्मद साकिब शामी भाई, ये बताएं कि आप आके बैठे मेट्रो 1 न्यूज में, B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारे साथ जुड़े, तो जो माइलेज आप चाह रहे थे, जिस तरह कोशिशें आपकी थी, वो हासिल हो रहा है? जी जी बिल्कुल हो रहा है। और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं, जिस तरह आप ऑलवेज जो ब्रेकिंग न्यूज़ देते हो और वो देते हैं, आप न्यूज़ कहते हैं फर्स्ट, हम न्यूज़ में कि जो भी न्यूज़ आती है फर्स्ट देते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक PSL से बड़ा इवेंट कराएगा B4U क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान में, और वो क्या होगा कैसा होगा वो मैं आपको फर्दर प्रोग्राम
अभी चल रहा है, मैं फिर आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी पहले कंफर्म करेंगे। नहीं कंफर्म तो कल सैफुर लिया। रहमान खान साहब से, खान साहब मैं ने- आपको बताऊंगा क्या करना चाह रहे हैं, क्या प्लानिंग है इंशाल्लाह Surprise ताला। package। सरप्राइज पैकेज है, तो जैसे आपको आज ही के शो में अनाउंस होगा ना वो? आज ही के शो में अनाउंस करेंगे। चले, ये भी एक ब्रेकिंग आएगी शामी भाई की जानिब से, जो इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन है। जी 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 जनाब, कॉलर आ गए यहाँ पर। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ नसीम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। इमरान साहब कराची से। इमरान साहब सवाल करें जनाब, रिवोल्ट बाइक के लिए आपका सवाल। सर सवाल मैंने पहले भी एक किया हुआ है, पहले भी मैंने कार की थी। जी क्या है कि आज मैंने पहले भी मैंने सवाल किया था एक पहले। हाँ, तो वो हमारी ज्यूरी के पास आपका सवाल मौजूद है। मेरे ख्याल है अभी मैनेजमेंट बताएगी, कल देनी है बाइक, परसों देनी है। दोबारा सवाल कर ले, एक और आ जाएगा, हो सकता है ज्यूरी पे मजीद प्रेशर पड़ जाए। जी अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि 2016 में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फाइनल जीता था, कौन से ईयर में? 2000 जो पहला जीते थे, ठीक है। जी जी हाँ, वो कितने विकेट से फाइनल जीता था? पहला फाइनल कितनी विकेट से जीता था? अच्छा सर, और नहीं। यूनाइटेड ने अपना 8 विकेटों से जीता था मेरा ख्याल है, शर्जील और वो खेल गए। एग्जैक्टली याद नहीं है, हम गलत बताए, ख्याल में नहीं जा रहे हैं, आपको हकीकत पता चल जाएगी। जनाब इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच कराची से, आपका सवाल भी हमें मौसूल हो गया है यहाँ पर। शामी भाई क्या ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, मुझे तो ब्रेक पे जाने का दिल नहीं जा रहा है। आपको पता है सहाफी को अगर खबर नजर आ जाए तो उसके बाद वो जब तक अंदर नहीं आ जाए हजम नहीं होती। सब ब्रेक तो लेना जरूरी है ना, ब्रेक के बगैर गुजारा नहीं। ताकि डिटेल में बात करेंगे। जी, जी, और यहाँ पे कौमी असेंबली के रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब की कॉल मेरे पास बार बार बजे जा रही है, क्योंकि उन्होंने कह दिया था आज कोयटा जीतेगा। और जब से वो कह रहे हैं, मैंने कहा था ना अभी मुझे ये सुनना पड़ेगा, मैं इसके लिए पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहा हूँ। क्योंकि ब्रेक ले लेते हैं, फिर इकबाल मोहम्मद अली खान साहब को भी लाइन पे लेंगे, क्योंकि उनकी प्रेडिक्शन थी यहाँ पर। रफे, ओवरऑल उस्मान के हवाले से, जैसे आप कह रहे हैं कि वो इतनी हिटिंग करते हैं, आज थोड़े से शुरू में पहला मैच खेल रहे थे, थोड़ा सा कंफ्यूज थे। हाँ बिल्कुल जी, आप एक तो बाहर बैठे हुए हो और फिर आपको इतने सालों बाद चांस मिले कांस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद, तो आपको डर तो होता है या नर्वसनेस होती है कि क्या कहते हैं, ये ना मैं फेल हो जाऊं पहली दफ़ा में, और जो एक्सपेक्टेशन मुझसे मैं उस पर उतर ना सकूं। तो मैंने आपसे क्या बोला, अपनी 50% कैपेबिलिटी पे खेलें इस वक्त, या उनकी जो शायद उससे भी कम। आप जिस तरह को कॉन्फिडेंस आता रहेगा, बिकॉज ये क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है, और जो उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, छोटे से जिस तरह ब्रेंडन मैकलम थे छोटे से स्टैचर के साथ, मगर ये आप देखें इंशाल्लाह आई एम कॉन्फिडेंट जितना मैंने खेले इनके साथ, तगड़े हैं जी जी तगड़े हैं, यही मेरा मकसद है कहने का। बट बाकी जाहिर है टॉप लेवल पे आने के बाद प्रेशर किस तरह संभाला जाता है, सारा गेम वहाँ पर रह जाता है। और आप अगेन हम बॉलिंग के अंदर आप देखें, जो कायस अहमद को ये लाए, ये बहुत अच्छा चेंज किया इन्होंने, बिकॉज और उन्होंने परफॉर्म किया, और थोड़ा सा जेल होते हुए लगी है टीम। डेल स्टेन की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, लास्ट मैच में भी पहला ओवर उनकी बड़ी पिटाई हुई, फिर उन्होंने 2 ओवर्स के अंदर 2 रन और 1 रन दिए, तो आज वो कॉन्फिडेंस उनका वापस आते हुए लगा है। तो इट्स अ गुड साइन। आई होप अगले के मैचेस कोयटा जीते। लग रहा है कोयटा जीतेगा सारे मैचेस अब। नसीम भाई, आपको जितनी मोहब्बत है कोयटा से, तो हम उसके ऊपर यही बोलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। शामी भाई खबर ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक ले लूं? सर कोयटा जीते या हारे, फाइनल लाहौर कलंदर भी नहीं। That's सर all. वो देखिए मैं आपको बताऊं पिछले साल की ना, तरह। मैंने इतना काम किया है, आई हैव अ ग्रेट रिगार्ड। जो राना फैमिली है, जबरदस्त किस्म के लोग हैं, बड़ा मेरा उनके साथ टाइम गुजरा, अपनी टीम के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मैं भी चाहता हूं कि कोयटा और लाहौर का फाइनल हो, हाई स्कोरिंग फाइनल हो, आखिरी गेंद पे ग्लैडिएटर्स जीत जाए। मैं वैसे देखिए वहां तक तो मैं लेके जा रहा हूँ शामी भाई, लेकिन फौरी तौर तो हम पे लोग क्या करेंगे? अब कराची किंग्स। अरे यार कुछ अब आप तालियां तो हैं ही किंग्स ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? पहले मैच के ऊपर तो बात करनी चाहिए हमको। अभी आते हैं राफे, पहले जी, मैच मैं में वही अपनी कह रहा बड़ी हूँ, उस पे डिटेल में। तफसीलन बात होनी चाहिए, बिकॉज़ इन्होंने बड़ा कराची किंग्स का अच्छा टॉपिक छोड़ा है। बिल्कुल ठीक है। कराची किंग्स ने शानदार फतह हासिल की थी, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने वो जिंक्स तोड़ दिया है जो बन गया था। लेकिन ये जो सांप बैठे हुए ना, ये बहुत खतरनाक है। हेडलाइन ब्रेक है, हेडलाइन ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं 1 घंटा, फिर हम आप और होंगे बाइक के लिए, आपके सवालात का हम इंतजार करेंगे। एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं।